जय श्री कृष्ण। आज जानकारी लेकर आए हैं इस विषय के ऊपर कि किन 2 दिनों में वाहन कभी नहीं खरीदना चाहिए। वाहन एक परिवार के सदस्य के जैसे होता है। जब आप वाहन खरीदते हैं तो कई वर्षों तक उस वाहन का उपयोग आप करते हैं, आपके परिवार के लोग करते हैं। तो घर में वाहन का भी आपको साथ देना जरूरी है कि जिस वाहन को आप ले रहे हैं वो कई वर्षों तक आपको फले, उससे आपको नुकसान ना हो, उससे कोई दुर्घटना ना हो, उससे आपको लाभ हो। क्योंकि वाहन जो होता है एक परिवार को जहां धनवान बना सकता है वहीं एक परिवार को बर्बाद भी कर सकता है। अगर आपने कोई बड़ा वाहन ले लिया, जैसे बस ले लिया आपने, बस ले ली है आपने, या जेसीबी जैसी कोई बड़ी मशीनरी ले ली है आपने, कोई बड़ी मशीन खरीद ली है आपने, तो ये आपको बर्बाद भी कर सकते हैं। अगर उसमें बार बार टूट फूट होना शुरू हो जाए, बार बार उसमें नुकसान होना शुरू हो जाए, तो एक अच्छा खासा आदमी बर्बाद भी हो सकता है वाहन के चक्कर में। और वहीं अगर ये फल देने लगे, अगर ये आपको लाभ देने लगे, तो एक छोटी सी मशीन भी आपको बहुत धनवान बना सकती है। तो वाहन का सबको एक जैसा लाभ मिलना कठिन होता है, मुश्किल होता है। तो क्या चीज का ध्यान में रखें कि आपको सबसे जो मुख्य गलती होती है वो नहीं करना है। सबसे प्रमुख जो गलती होती है कि वाहन लोग गलत दिन में खरीद लाते हैं। कभी भी ध्यान रखना अपने जीवन में, आप जब वाहन खरीदने के लिए जाते हैं तो इस बात का ध्यान रखना, 2 चीज आपको बताएंगे, दोनों चीज आपके काम आएगी, चाहे आप उसको माने चाहे ना माने। 2 चीजों का ध्यान रखें। पहला, कभी भी मंगलवार या शनिवार के दिन वाहन ना खरीदें। चाहे कितनी भी इमरजेंसी हो, कितनी भी जरूरत पड़े, मंगलवार और शनिवार वाहन खरीदी के लिए कभी भी अच्छा नहीं होता। इन दिनों में जो भी वाहन खरीदते हैं उनके वाहन से उनको उतना लाभ नहीं मिल पाता जितना अन्य दिनों खरीदने से होता है। तो ये 2 दिन जो होते हैं ये वाहन खरीदने के लिए अच्छे नहीं माने जाते। मंगलवार और शनिवार, ट्यूसडे और सैटरडे वाहन नहीं खरीदना चाहिए। ये अच्छे फल नहीं देते, इनसे नुकसान होता है, लाभ नहीं मिलता। पहली बात तो ये। दूसरी बात जो होती है कि किस रंग का वाहन सबसे ज्यादा नुकसानदायक होता है, तो लाल रंग का वाहन सबसे ज्यादा नुकसान देता है। माना कि बहुत सारे लोगों के घर में होंगे लाल रंग के वाहन, उनको लाभ भी हुआ होगा, अच्छी बात है। पर यहां हम प्रतिशत की बात करें कि मैक्सिमम, ज्यादातर जो प्रतिशत होता है लाल कलर का जो वाहन लोग लेते हैं, उसके ऊपर नकारात्मक शक्ति का वास अपने आप हो जाता है लाल कलर के वाहन पे। तो लाल कलर के वाहन ज्यादातर जो लोग रहते हैं उनको नुकसान पहुंचता है। या तो उस वाहन में बार बार खराबी निकलती है, या ज्यादातर वो पार्किंग में खड़ा ही रहता है लोगों के। कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ऐसी परिस्थितियां बनती हैं कि ज्यादातर वो खड़े खड़े ही खराब हो जाता है, खड़ा ही रहता है, कम से कम चलेगा या टूट फूट बहुत हो जाएगी। लाल कलर का वाहन बहुत कम लोगों को फलता है, सबको नहीं फलता, बहुत ही कम लोगों को फलता है। तो इसीलिए लाल कलर का वाहन भी लेने से बचना चाहिए। भले ही आप उसको मरून ले लें, आप लाल की जगह मरून कलर ले लें, आप थोड़ा सा बदलाव कर दो, पर जो चटक लाल होता है, जो खून का, जो रक्त का कलर होता है, उस कलर का वाहन कभी भी नहीं लेना चाहिए। इसके बाद अगर आपको बहुत ही ज्यादा पसंद हो लेना, अगर आपने कुंडली अपनी कहीं दिखाई हो और आपको कहा गया हो कि लाल कलर का आप ले सकते हो, तो फिर कोई बात नहीं, अलग बात है वो। पर हम सामान्य तौर पे बता रहे हैं कि सामान्य तौर पे सबको नहीं फलते लाल कलर के वाहन। तो इन 2 चीजों का आप वाहन खरीदते समय ध्यान रखेंगे तो आप हमेशा जो वाहन होता है वो आपको लाभ देगा। वाहन खरीदने के बाद उसको घर क्यों लेके जाते हैं? देखिए, वाहन जो होता है, क्योंकि वो भी एक प्रकार की संपत्ति में ही उसकी गिनती होती है। जैसे कि अष्ट लक्ष्मियों में वाहन सुख भी होता है, और वाहन सुख भी आपकी कुंडली में होता है। तो वाहन सुख जो मिलता है उसका भी एक सम्मान करना जरूरी है। जैसे कि स्त्री होती है, स्त्री सुख होता है, आपकी शादी होती है, आप मंदिर में या फिर जहां पे भी आपकी शादी होती है, ब्राह्मण को बुलाते हैं, उसके द्वारा वहां पे मंत्रों के द्वारा पूजन होता है, उस नई स्त्री सुख को आप घर लेके आते हैं, तो पूरे विधि विधान से पूजा पाठ के साथ घर में स्त्री आती है। जब भवन निर्माण होता है तब भी आप कथा करवाते हैं, ब्राह्मण को बुलाते हैं, बहुत सारी चीजें जमीन में गड़वाते हैं, नींव में, पूरी विधि विधान से आप नए घर का निर्माण करवाते हैं, लोगों को भोजन कराते हैं। सारी चीजें करने के बाद आप जो है उस घर को मानते हैं कि अब हम यहाँ पे रह सकते हैं, ये सब कुछ सही है। वाहन सुख भी अष्ट लक्ष्मियों के अष्ट जो सुख होते हैं उनमें वाहन सुख भी बहुत महत्वपूर्ण होता है। तो जब आप वाहन खरीदते हैं तो वाहन को भी जब आप घर में लेके आते हैं तो घर पे लाने के बाद चाहे तो आप विधिवत पूजन करवाएं ब्राह्मण से, कन्या से, या आप खुद अगर पूजन कर रहे हैं तो पूरे विधिवत तरीके से आप उसका पूजन करें। उस दिन जब अगर वाहन लेके आए हैं, अगर आप चाहते हैं कि आपको उससे सुख मिले, तो आप चाहें तो वाहन लेके आ गए, वाहन का पूजन कर लिया, उसके बाद उस वाहन के आने की खुशी में आप चाहें तो कन्या भोजन घर में करवाएं, अगले दिन करवाएं, कोई दिक्कत नहीं है। लाने के बाद 7 दिन के अंदर कभी भी आप कन्या भोजन करवाएं, लेकिन उस वाहन को लाने की खुशी में
उस वाहन के नाम से आप कन्या भोजन कराएं कि आपको वाहन का सुख मिला है, आप कन्या भोजन कराएं। चाहे तो खुद ही आप हवन करें, जिस दिन कन्या भोजन करते खुद ही हवन करवा लें, या फिर आपने महंगा वाहन जब खरीदा है, घर में लाए हैं, तो आप सत्यनारायण भगवान की कथा करवा लें। और जब आपसे ब्राह्मण पूछे, बहुत लोगों को लगता है कि सत्यनारायण भगवान की कथा बस यूं ही करवाई जाती है, उसको कोई उद्देश्य नहीं होता, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सत्यनारायण भगवान की कथा आप किसी भी शुभ समय पे करवा सकते हैं। कोई भी अच्छा कार्य अगर आप करते हैं, अपने वाहन खरीदा है तो भी आप सत्यनारायण भगवान की कथा करवा सकते हैं। तो आप ब्राह्मण से पूछिए, जब वो खुद ही पूछते हैं कि भाई किस उपलक्ष्य में आप कथा करवा रहे हैं, तो आप बता दीजिए कि मैंने वाहन खरीदा है। तो फिर वो उस उद्देश्य से, उस प्रकार से वो वहां पे मंत्रोच्चारण करके और आपका हवन करवाएंगे। वो जो कथा करेंगे, हवन कराएंगे, तो उस उद्देश्य से कराएंगे कि भाई आपने वाहन खरीदा है। तो उसके बाद वो जो वाहन रहेगा, अष्ट लक्ष्मियों में से एक ये जो लक्ष्मी का वाहन सुख आपको मिला है, वो फिर आपको बहुत भरेगा पूरेगा, वो आपको फिर बहुत लाभ देगा, उससे आपको सुख की प्राप्ति होगी, उससे फिर आपको नुकसान नहीं होगा, उससे आपको ऐसी दुर्घटनाएं नहीं होंगी, और वो भी आपको आपके परिवार के सदस्य के जैसे ही पूरेगा, आपको धन लाभ मिलेगा, उससे भी आपको उतनी हानि नहीं होगी जितनी ऐसे ही उठा के लाने से हानि होती है। तो इसीलिए वाहन को भी विधिवत तरीके से पूजा पाठ करके घर में लाने की प्रथा है। बहुत सारे लोग मंदिर जाते हैं, ब्राह्मण से पूजा करवाते हैं, तो वो इसका कारण यही रहता है कि ब्राह्मण जब उसकी पूजा कर देता है, उसको आप जल छिड़कते हैं, कलश लेके चारों ओर आप घूमते हैं और सामने फिर उस पर जल चढ़ाते हैं कि नकारात्मक चीजें दूर हों और इसमें सकारात्मक ऊर्जा के साथ ये वाहन हमारे घर में आए। तो इस तरह के कार्य करते हैं। इसमें सिर्फ आप दो चीजें और जोड़ दो, सत्यनारायण भगवान की कथा करवा दो और एक कन्या भोजन करवा दो उस वाहन को लेने की खुशी में। उसके बाद देखिए वो वाहन आपको कितना पूरेगा, बहुत लाभ देगा। एक वाहन ज्यादा खर्चे में भी चल सकता है, ज्यादा नुकसान के साथ चल सकता है, वहीं वही वाहन कम खर्चे में कम नुकसान में भी चल सकता है। ये चीज आप व्यक्तिगत तौर पे अनुभव करेंगे। तो ये थी जानकारी वाहन के ऊपर जो आपको करना चाहिए, इससे आपको बहुत अधिक लाभ देखने को मिलेगा। अभी तक के लिए इतना ही। जय श्री कृष्ण।